एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सुल्तान आउटलेट अजमान। यहाँ पे मिलता है बहुत सारा ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड परफ्यूम्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सुल्तान आउटलेट पे बहुत सारा मेकअप ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ 1 दिरहम में मिलता है। यहाँ पे सेल लगती रहती है 1 दिरहम वाले मेकअप की भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये होता है कि ये 1 दिरहम वाला मेकअप स्किन के ऊपर यूज़ करना ठीक भी है या नहीं, या ये वाकई ही ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ की हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं इनका रिव्यू दूंगी, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 1 दिरहम में से भी आप परचेज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ब्रांडेड मेकअप है वो तो अवेलेबल होता है सुल्तान आउटलेट पे। जो 1 दिरहम वाली सेल है ना, वो वीक में सिर्फ 2 या 3 दिन लगती है। अच्छा जी, ये है मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने सुल्तान आउटलेट से की है। सारा का सारा ये जो मेकअप है ना 1 दिरहम में से मैंने उठाया है। वैसे सुल्तान आउटलेट पे ब्रांडेड मेकअप भी मौजूद है, लेकिन जो ये 1 दिरहम वाला मेकअप था ना, मेरा बेसिक मकसद ये था कि मैं इसको यूज़ करके देखूं और ऑनेस्ट वाला रिव्यू दूं, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया था लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 1 दिरहम वाले मेकअप। फर्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने यहाँ से कुछ टिंट्स उठाए हैं। ये वाला जो टिंट है ये नॉर्मली आपको अमेज़ोन पे या डे टू डे पे कहीं पे भी नज़र आ जाता है। ये वाला टिंट जो है पहले 5 दिरहम में सुल्तान आउटलेट पे लगा हुआ था, अभी जो है ये मुझे 1 दिरहम में मिला है, तो मैंने यहाँ से 2 उठा लिए थे। साथ में एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि ब्रांडेड मेकअप इन 1 दिरहम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांडेड मेकअप इन 1 दिरहम में आपको कभी मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ब्रांडेड मेकअप जो है वो एक्सपेंसिव ही होता है। 1 दिरहम में जो मेकअप मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मेकअप है, जो कुछ लोग वैसे ही नॉर्मल मार्केट से, लोकल मार्केट से जाके मेकअप उठा लेते हैं, तो उस टाइप का ही मेकअप है। इसमें एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी, वो इन लोगों ने ब्रांड इसमें डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वही चीज़ें सजेस्ट करूंगी 1 दिरहम में से जो आपकी स्किन पे यूज़ करने के बाद कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टिंट्स मैंने क्यों ख़रीदे हैं। ये वाले जो टिंट्स होते हैं ना, इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा था, इस वजह से मैंने ये उठाए थे मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए। डायरेक्टली मैं भी स्किन पे नहीं अप्लाई करती। अगर आपके फेस पे एक्नी वगैरह है या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो ये 1 दिरहम वाले मेकअप के ऊपर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारे प्रोडक्ट्स को येस और नो के सेक्शन में मैं डालती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना कि जो चीज़ें आप 1 दिरहम में से परचेज़ कर सकते हो कौन सी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी घर आके यूज़ कर लिया, सबको चेक किया है, इनका क्वालिटी वगैरह सब मैं साथ साथ बताती जाऊंगी हर प्रोडक्ट। ये वाले टिंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अगर आपने मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ करने हैं, और अगर आपको फेस के लिए चाहिए तो आप अफोर्डेबल ब्रांड में जा सकते हो। एसेंस का आप परचेज़ कर सकते हो, इस तरह के एसेंस पे भी मौजूद है। अब बात करते हैं इन लिप ग्लोसेस की। पैकेजिंग आप इनकी देखो, कितनी कोई हसीन इसकी पैकेजिंग हुई हुई है। जब मैं एंटर हुई ना वहाँ पे, तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि यार लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ये परचेज़ कर रही थी, और मुझे यही लगा कि यार ये बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और इनके शेड्स भी इतने कोई प्यारे न्यूड शेड्स थे ना, तो मैंने पहले 1-2 उठाए, फिर मैंने देखा लड़कियां तकरीबन सारे ही शेड उठा रही हैं, तो मैंने कहा यार कुछ तो क्वालिटी अच्छी होगी, तो मैंने भी ना 6 शेड्स इसके सारे ही उठा लिए। अब हुआ क्या कि जब मैंने घर आके इसको अप्लाई किया, बिलीव मी, मैंने इससे गंदी क्वालिटी का कोई लिप ग्लॉसेस आज तक नहीं देखे। जब मैंने इसको अप्लाई किया ना लिप्स पे, ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई ग्लू अप्लाई कर दी है लिप्स पे। मेरे ख्याल से तो सुल्तान आउटलेट वालों को ना ये जो 1 दिरहम वाले मेकअप में ये वाले लिप ग्लॉसेस इन्होंने रखे हुए हैं ना, ये तो रिमूव कर देने चाहिए। बल्कि सारी ही लिपस्टिक्स जो उन्होंने 1 दिरहम में रखी हैं ये तो बिल्कुल रिमूव कर देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही बेकार हैं, और ऑलमोस्ट सारी जितनी भी है ना बेकार ही निकली हैं। आप देख सकते हो इनके जो पैकेजिंग कितनी प्यारी हुई है। अब इनको मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। दिल तो चाह रहा था मैं वापस जाके ना कोई और चीज़ उठा लूं जो मुझे पसंद आई थी ना चीज़ें, वो सोच रही थी मैं, लेकिन अब क्या 1 दिरहम वाली चीज़ें मैं वापस कराऊंगी। अच्छा, लिपस्टिक के शेड भी आप देख लो, मुझे इनसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये इतने प्यारे से न्यूड ब्राउन शेड्स थे, ये भी सेम क्वालिटी के। इनको भी जब मैंने अप्लाई किया सेम टू सेम, ये भी लग रहा था जैसे ग्लू लगा ली है मैंने। और लिप लाइनर्स जो थे ये मैंने उठाए थे 4 वहाँ से। इसमें बहुत सारे शेड्स थे, यानी आपको मैरून, पिंक, जैसे भी शेड्स आपको लिप लाइनर्स के पसंद है ना, आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये आप जितने भी चाहो परचेज़ कर सकते हो, गिफ्ट देने के लिए भी अच्छे रहते हैं। और इसके साथ ही शार्पनर भी है इसका जो लिड के ऊपर, तो आराम से ये ना शार्प भी हो जाते हैं, आपको अलग से शार्पनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये जो है ना आई लाइनर्स मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं एसेंस के। एसेंस जो है ना मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्रांडेड मेकअप है। सबसे पहली बात ये है कि ये अफोर्डेबल ब्रांड है, तो मुझे जो है इसके आई लाइनर्स पहले भी बहुत पसंद थे। अगर यहाँ से ना भी मिले, मैं वैसे भी एसेंस का मेकअप जो है ना परचेज़ करती रहती हूँ, इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं होता। बस ये कि टीनेजर्स के लिए बना हुआ है तो अच्छा होता है, केमिकल फ्री होता है। फिर ये एक फिटमी का लाइनर था, ये मैंने एक ले लिया था, इसे भी अच्छा था। इसकी मुझे नहीं पता ओरिजिनल है कि नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी।
फिर ये कुछ कंसीलर्स मैंने उठा लिए थे 3, ये 1 दिरहम में थे। फिट मी के कंसीलर्स हैं और इनको यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है। पहले भी मैंने जो आप लोगों को वीडियो शेयर की थी ना, जिसमें मैंने फ़ाउंडेशन का रिव्यू दिया था, जो 1 दिरहम वाली फ़ाउंडेशन थी, वो बिल्कुल ही बेकार निकली थी। तो अब ये कंसीलर्स की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको यूज़ करके देखा, अगर ये ओरिजिनल नहीं भी है ना, फिर भी बेहतर हैं, कुछ काफ़ी बेहतर हैं। इनको यूज़ करने के बाद मुझे कोई स्किन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ। उसके बाद ये वाले जो है ना ब्लशर्स, ये इनका शेड मुझे बहुत पसंद आया था और ये जो है ना 1 दिरहम में, ये मैं रिकमेंड करूँगी। अगर अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये वाला ब्लशर, इसकी जो पैकेजिंग है ये मुझे बहुत पसंद आई थी और इस तरह से लिड लगी हुई है इसको। जब मैंने ओपन करके देखा, स्वैच करके देखा, तो काफ़ी ईज़िली ब्लेंड हो रहा था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा था, तो ये एक मैंने परचेज़ कर लिया था। इस तरह के जो टिंट्स या ब्लशर वगैरह होते हैं ना, इनको आप 1 दिरहम से परचेज़ कर भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि इनको आप मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर ये मेबलिन की कॉपी बनाई हुई है इन्होंने, बेबी स्किन प्राइमर। बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है ये, क्योंकि मैं ओरिजिनल यूज़ कर चुकी हूँ। ओरिजिनल का टेक्सचर ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल वाटरी रनी सा है, लेकिन जो ओरिजिनल वाला होता है ना, वो काफ़ी थिक होता है। इसको मैंने यूज़ करके देखा है, अगर ये ओरिजिनल नहीं भी है ना, तो भी मुझे बेहतर लगा है, यानी इतना बुरा नहीं है। फिर एसेंस के मस्कारास मैंने 2 उठा लिए थे, क्योंकि इनको मैंने पहले भी यूज़ करके देखा हुआ है, तो इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है, इस वजह से मैंने 2 पीसेस उठा लिए थे। ये लगाने के बाद जब मैंने फेस वॉश किया ना, बड़ा इजीली मेरा ये मस्कारा उतर गया था, बिल्कुल भी आंखों को ब्लैक नहीं किया इसने। फिर मैनीक्योर पेडिक्योर करने के लिए जो सेट्स होते हैं ना नेल पॉलिशेस के, ये यहाँ पे थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं 1 दिरहम में। ये तो आप आंखें बंद करके वहाँ से उठा सकते हो, अगर आप अपनी स्किन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते ना 1 दिरहम वाला, तो फिर ये जो नेल पेंट्स होते हैं ना, ये तो आप आराम से उठा लो, ये कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि इसमें जो है शेड्स बहुत कम थे, इस वजह से मैंने सिर्फ 3 ही इसकी किट्स उठाई हैं। ये गिफ्ट देने के लिए भी बेस्ट हैं। फिर 1 दिरहम मेकअप में बहुत ही लिमिटेड सा स्टॉक ये वाला लिप ऑयल का पड़ा हुआ था। इसकी बॉटल मुझे इतनी कोई क्यूट लगी है, बिल्कुल जैसे इंजेक्शन का एम्ब्यूल होता है ना, उस तरह की बॉटल बनी हुई थी, तो मैंने इसीलिए ये उठाया था। लेकिन घर आके जब मैंने देखा तो ये लिप प्लम्बर है। जब मैंने इसको लिप पे अप्लाई किया ना, तो इतना प्यारा ऑयली सा इफेक्ट आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब थोड़ी ही देर गुजरी, तो वो क्योंकि लिप प्लम्बर है, तो वो इचिंग स्टार्ट हो गई लिप्स के ऊपर, इसलिए मैं इसको मुझे इतना कोई कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली। हाँ, हो सकता है कि मैं इसको एम्प्टी करके इसमें कोई और लिप ऑयल डाल लूँ यूज़ करने के लिए, तो मैं ये है कि इसको एम्प्टी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बॉटल मुझे इसकी बहुत पसंद आई है। अगेन सम मोर लिपस्टिक्स, ये मेबलिन की कॉपी बनाई हुई है, ओरिजिनल नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लिपस्टिक्स भी पैकेजिंग इनकी बहुत प्यारी है, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनको भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिपस्टिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किसी भी तरह का, मैंने सारे सैम्पल्स उठा के देखे हैं, सारी की सारी बेकार हैं। फिर एक ये सीरम मैंने उठाया था वहाँ से 1 दिरहम का, और ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको रिव्यू करने के लिए उठाया है। फेस के ऊपर मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करती कि इस तरह के कोई सीरम्स मैं उठा के फेस पे अप्लाई कर दूँगी। जब मैंने इसको ओपन करके देखा, तो मैं थोड़ी हैरान हो गई कि ब्राउन कलर का सीरम था। स्प्रेड करने के बाद जो है ना, ये बिल्कुल ही ब्राउन ही शेड दे रहा था। अगर आप लोगों को पता है किसी को कि क्या चीज़ है, ब्राउन कलर का क्यों है ये, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर ये एक और मस्कारा था जो मैंने वहाँ से उठाया है। पैकेजिंग इसकी बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली लग रही थी, इस वजह से मैंने ये उठा लिया था। और जब मैंने घर आके इसको अप्लाई करके देखा, तो बहुत लिक्विड जैसे होता है ना, मस्कारा टाइप नहीं है, थिक नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे वाटर, ब्लैक कलर का कोई वाटर आपने अप्लाई कर लिया। ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देता ये आपकी लैशेज़ को, और लेकिन ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जब मैंने इसको वॉश ऑफ़ किया ना, बड़ा ईजिली वॉश ऑफ़ हो गया था। फिर ये ऑयल कंट्रोल पाउडर था, फेस पाउडर, ये मैंने वहाँ पे स्वैच करके देखा था, तो मुझे बस नॉर्मल ही लगा। ये आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, क्योंकि फेस पे इस तरह की चीज़ें लगाते हुए ना बहुत ही रिस्की होता है। ये आप देख सकते हो, ये सारी लिपस्टिक्स ज़ाया हो चुके हैं। 13 पीसेज जो हैं लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस, ये मैं बिल्कुल भी मेरे लिए बेकार है, मैं इनको यूज़ नहीं करूँगी, यूज़ करने के काबिल ही नहीं है। अब ये है कि मैं चाह रही थी कि अगर ये लोग वापस कर लेना, एक्सचेंज कर लें, तो मैं इस तरह के जो नेल पेंट्स है ना, ये ले लूँ। एक्चुअली उनके पास नेल पेंट्स में शेड्स अवेलेबल ही 2-3 थे, लिमिटेड से उनके पास कलर्स थे। तो लेकिन ये है कि अगर ये लिपस्टिक्स में चेंज कर लूँ, तो फिर मैं या तो ये वाले नेल पेंट्स ले लूँगी, या फिर मैं इस तरह की जो लिप लाइनर्स है ना, ये उठा लूँगी। ये बहुत अच्छी लिप लाइनर्स निकले हैं। जब आप वहाँ जाके चेक करोगे, आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैंने ब्राउन्स में उठाए हैं, लेकिन वहाँ पे रेड में भी थे, पिंक में, शॉकिंग पिंक, जितने भी शेड्स होते हैं ना लिप लाइनर्स के, सारे उनके पास मौजूद थे। तो ब्रांडेड मेकअप जो है ना, सुल्तान आउटलेट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 80% डिस्काउंट में मिलेगा। ये जो 1 दिरहम वाली एक
स्ट्रैटेजी होती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह की जो डील्स होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। स्पेशली अगर आप सुल्तान आउटलेट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ब्रांडेड मेकअप 80% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। परफ्यूम्स, हर तरह की परफ्यूम, कोरियन स्किन केयर, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इवन के शी ग्लैम मेकअप भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप कभी भी ये बात ना सोचो कि आपको ब्रांडेड मेकअप ओरिजिनल वाला 1 दिरहम में मिलेगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 1 दिरहम में जो मेकअप आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एसेंस का मेकअप डाला हुआ है। चलिए जी, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की रिव्यू वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।